सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमारी आपकी मेंसुरेशन की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे पेरीमीटर की, और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी शेप के चारों ओर कि अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो पेरीमीटर होता है। इसका कोई सर्टेन फार्मूला नहीं है, फार्मूले बनाए गए हैं, बाकी इसका एक ही फार्मूला है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप उस शेप के अंदर जितनी भी साइड हैं उनको आप मेजर कर लें। एक सिंपल सी बात आती है कि अगर पेरीमीटर सर्कुलर शेप का है तो कैसे निकालेंगे, बस इसकी बात और कर लेते हैं, फिर हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो टीचर्स टेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। टीचर्स टेस्ट चैनल जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। मैं सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। और निकालिए कॉपी और पेन और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए कि सर्कुलर शेप का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग सर्कुलर शेप के पेरीमीटर की बात करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए, बहुत ही सरल है। लोग प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं। रिवीजन बच्चों इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी जब हम 3D शेप के अंदर जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बच्चों, सर्कल आप जानते ही हैं, सर्कल का शेप आपने बहुत देखा होगा। जैसे कि जो बैंगल होता है, चूड़ी, वो सर्कल होती है। कान में पहनने वाली बाली, कुंडल, ये सब सर्कल होते हैं। आप देखते हैं रोटी, वो भी गोल होती है, सर्कुलर होती है। आपका पूर्णिमा का चांद, आपका सन, ये सारे सर्कुलर शेप होते हैं। तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सीधे बताता हूं कि ये आपका सर्कल होता है। इसको आपने बहुत देखा होगा, कई बार देखा होगा बच्चों। और इस सर्कल के अंदर जो पॉइंट होता है, जहां पर आप अपने कंपास की नोक रख करके इस सर्कल को बनाते हैं, तो बच्चों जो बीचों बीच का पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर, केंद्र कहते हैं इसको। बच्चों, इस सेंटर से आप इस सर्कल की जो ये बाउंड्री है, जो इसकी दीवार है, उसको आप कहीं भी टच कर दें तो उसको हम बोलते हैं बच्चों रेडियस, त्रिज्या। बच्चों, एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियसेस होती हैं, जितनी आप बना सकते हैं उतनी। कोई ये नहीं कि एक होती है, दो होती है, तीन होती है, ठीक है। तो जैसे आपने ये रेडियस खींच ली, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो बच्चों, आप कितनी भी रेडियस खींच सकते हैं एक सर्कल में, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए कि अगर इसकी बाउंड्री की बच्चों हम बात करें, जैसा कि अपना कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी शेप के चारों ओर जो हम टहलते हैं तो उसको पेरीमीटर कहते हैं। मान लीजिए बच्चों कि एक सर्कुलर मैदान है और यहां पर ये एक रेसर हैं जो दौड़ रहे हैं। तो बच्चों, ये जो रेसर हैं ये यहां से दौड़ना शुरू करेंगे, यहां आएंगे, यहां आएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे और फिर से अपनी स्थिति पर पहुंच जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि यहां पर एक राउंड कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, जो ये राउंड कंप्लीट करेंगे इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का अपना पुराना ही कॉन्सेप्ट है कि किसी शेप के चारों ओर, वो शेप चाहे जैसा हो बच्चों, वो 4 भुजाओं वाला हो, वो 3 भुजाओं वाला हो, वो 5 भुजाओं वाला हो, वो 6 भुजाओं वाला हो, वो आड़ा तिरछा हो, वो जीने के जैसा हो, कैसा भी शेप हो, जब हम उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जब हम उसकी चारों तरफ की बाउंड्री मेजर करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो बच्चों, यहां जब हम इसकी बाउंड्री मेजर करेंगे तो उसके लिए एक सर्टेन फार्मूला बना दिया गया है। मैं झट से आपको बता देता हूं। इसका फार्मूला होता है, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं बच्चों। जो इसकी बाउंड्री हम निकालेंगे, जो इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे, उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है 2πr। ये कैसे आया, इसकी भी कहानी है, कभी मौका लगेगा तो आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये इसका फार्मूला होता है। ये सर्कमफेरेंस कह लीजिए या पेरीमीटर कह लीजिए, एक ही बात होती है।
अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जिसे मैंने कहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल whose रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। बच्चों 7 सेंटीमीटर का रेडियस है और उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फार्मूला लगा दीजिए 2 पाई आर। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 रख दीजिए और आर की जगह 7 रख दीजिए। 7 से 7 मर गया तो यह आ गया 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप सर्कल की पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी सवाल को अगर मैं दूसरे हिसाब से मोल्ड करूं तो उसको देख लीजिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है बच्चों। अब मैंने आपसे कह दिया, सवाल मैंने मोल्ड किया है बच्चों, इसको मिटा दें। 1 2 3 4 5। अब आप देखें, अब मैंने आपसे कहा कि फाइंड द रेडियस, कि मैंने आपसे कहा कि आप रेडियस फाइंड कीजिए ऑफ ए सर्किल हुज पेरीमीटर इज 44। आपकी पेरीमीटर दे दिया और बच्चों आपसे रेडियस पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सवाल है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप सीधे फार्मूला रखिए, पेरीमीटर कहिए, सरकमफेरेंस कहिए, एक ही बात होती है सर्किल की, 2 पाई आर। पेरीमीटर की जगह बच्चों 44 रख दीजिए, 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह 22/7 रख दिया। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए बच्चों, बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है, रेडियस को बाहर निकाल लीजिए। अब रेडियस के साथ जो मल्टीप्लाई है वो उधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 44 × 7 और मल्टीप्लाई में ये था, ये इसके नीचे आ जाएगा बच्चों। 22 से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। देखिए रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, वही पुरानी वाली। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, नोट कर लीजिए। तो देखा आपने कि सर्कल का पेरीमीटर निकालना और सर्कल की रेडियस निकालना बहुत ही आसान है। बच्चे इसमें कभी भी क्वेश्चन पूछ देते हैं फाइंड आउट द डायमीटर, तो जो रेडियस आपने फाइंड आउट करी है इसका डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। ऐसा आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल हम लोग करेंगे। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। हमने आपसे कहा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। आपको सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो सेमी सर्कल बच्चों क्या होता है? सर्कल का आधा। ये देखिए हमने सेमी सर्कल बना लिया, दिस इज योर सेमी सर्कल। ये बच्चों सेंटर हो गया। आप जानते हैं, इसका पूरा करना, चलिए ये देखिए ऐसे पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा सेमी सर्कल है, यानी आधे सर्किल का हमसे पेरीमीटर पूछ रहे हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट से चलेंगे उंगली घुमाते रहिए। तो देखिए पहले आपको यहाँ चलना है, फिर 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 यहाँ आना है, और फिर यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। ये कहानी चलेगी बच्चों, ऐसे चलते चले जाएंगे हम लोग और यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए कितना चले आप। अगर ये पूरा होता बच्चों तो होता 2 पाई आर, लेकिन अब आधा है तो आप इसका आधा कर दीजिए तो आएगा पाई आर। 2 से 2 मर जाएगा। तो पाई आर बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, ये पाई आर है, और ये क्या हो जाएगा, डायमीटर है बच्चों। डायमीटर का मतलब 2r, रेडियस का डबल। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी। ये फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। पाई आर यहां से यहां हो गया और डायमीटर आपका ये हो गया, पाई आर प्लस व्यास। डायमीटर को हम लोग व्यास भी कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए, अब आपसे कह दिया कि आपको इतने हिस्से का भी नहीं निकालना है, इतने हिस्से का निकालना है, इतने हिस्से का आपको पेरीमीटर चाहिए, ये ठीक। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक। तो ये कुछ इस हिसाब से बनता है ऐसे। तो आप देखिए ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये 2 पाई आर का बाई 4 है, ये जो हिस्सा है। तो अगर हम पेरीमीटर क्वाड्रेंट की बात करते हैं, किसकी, क्वाड्रेंट, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं तो चतुर्थांश, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए इतना हिस्सा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का बाई 4, चौथा हिस्सा है तो बाई 4 कर दिया टोटल का, प्लस रेडियस, इसको भी काउंट करेंगे और इसको भी। तो रेडियस मिलकर के क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, या आप 2r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसको ऐसे कट कर दीजिए, तो आ जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस 2r। ये फार्मूला आपका किसका बन गया? क्वाड्रेंट का। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर और सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फार्मूला आपके काम का है। तो अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यहां खत्म होता है। अब बच्चों अपना कॉन्सेप्ट है एरिया का। एरिया का कॉन्सेप्ट है और हम डिफरेंट टाइप के एरियाज भी निकालते हैं। जैसे बच्चों हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं, हम लोग सर्कल का एरिया निकालते हैं, हम लोग स्क्वायर का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया इस तरीके से निकालते हैं, हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं, हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको हम लोग जनरली फाइंड आउट करते हैं और हम लोग इन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया की, कि ये एरिया क्या होता है। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये एरिया का हिंदी है, क्षेत्रफल। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो हम किसी शेप के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो हम लोग उस शेप के अंदर जाते हैं। जहां कहीं शेप के अंदर वाला काम होगा वहां एरिया फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले ऐसे कौन कौन से वर्क हैं जहां पे एरिया फाइंड आउट किया जाता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्क हैं, जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्लॉइंग। प्लॉइंग आप जानते हैं, खेत की जुताई करना। जैसे आपसे कह लिया प्लांटिंग द ग्रास, घास लगाना। तो घास लगाने के लिए आप कहां जाएंगे? अंदर जाएंगे मैदान के। आपसे कह दिया टाइलिंग, जब आप टाइल लगाएंगे फर्श पे तो कहां जाएंगे? फर्श के अंदर जाएंगे, तो टाइलिंग हो जाएगा। फ्लोरिंग कह सकते हैं, टाइलिंग कह सकते हैं। मैटिंग, मैटिंग माने चटाई बिछाना। जब आप चटाई के लिए जाएंगे तब भी आप एरिया अंदर जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जहां हम जान जाएंगे कि हमें इसका एरिया निकालना है। आप पेंटिंग कह लीजिए, पेंटिंग में भी हम दीवार के अंदर पेंट करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, शेप के अंदर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट ही दिया रहता है कि इसका एरिया निकालिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करेंगे अपना एरिया फाइंड आउट करना ट्रायंगल से, उसी से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों एरिया का कॉन्सेप्ट अपना शुरू हो चुका है ट्रायंगल का, और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ट्रायंगल का एरिया अपने आप में बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग शार्ट में लेके चलेंगे क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 3D फिगर्स की तरफ जल्दी से जाना। हमारा टारगेट है कि एरिया से सरफेस एरिया पे जाना, हमारा टारगेट है वॉल्यूम पे जाना, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है जिससे कि आपको आगे कहीं कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो बच्चों देखिए आपके पास कुछ ट्रायंगल्स बोर्ड पे मैंने लगा दिए हैं, और आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल्स लगे हुए हैं ये इनके आकार थोड़े से डिफरेंट हैं। इसको देखें आप A, B, C, इसको देखें आप PQR, इसको देखें आप MNO। ये 3 ट्रायंगल्स लगे हुए हैं। और बच्चों ट्रायंगल के एरिया के लिए एक बहुत बेसिक सा फार्मूला है जो आपने पिछली कक्षाओं में सीखा होगा, वो हमारा यूज होता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बच्चों बहुत बेसिक फार्मूला है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। और एक चीज आपको ये भी जाननी है कि पेरीमीटर भी तक हम निकाल रहे थे तो उसका जो यूनिट आ रहा था वो सेंटीमीटर में आ रहा था, मीटर में आ रहा था, मिलीमीटर में आ रहा था। लेकिन जब हम बच्चों एरिया के लिए जाएंगे तो जो एरिया का हमारा यूनिट होगा वो हमेशा मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, जो भी आप कह लें, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो खैर, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एक फार्मूला चलता है। अब आप सोचेंगे बच्चों बेस क्या है, तो हमेशा पूरा ट्रायंगल का जो नीचे का हिस्सा है, जो नीचे की साइड है, वही बेस होता है। बेस का मतलब जिस पर वो पूरा ट्रायंगल खड़ा हुआ है, जिस पर वो पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसी को हम बेस बोलते हैं बच्चों। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि दिस इज बेस। अगर ये बेस है बच्चों तो हाइट हमेशा सीधी होती है, तो ये हमारी हो जाएगी हाइट। और बच्चों कभी कभी हाइट की जगह एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, एल्टीट्यूड। तो इसका मतलब भी वही है कि बेस के साथ में जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी
उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। बच्चों यहाँ देखें, यहाँ ये बेस हो जाएगा। अब इसमें हाइट कहाँ ले बच्चों, तो आप हाइट इसमें कई तरीके से ले सकते हैं। या तो आप ऊपर इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें इस तरीके से, और यहां से यहां ले लें तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। इधर से भी ले सकते हैं बच्चों, ये इसकी हाइट हो जाएगी, या 20 से ले लें तो ये भी इसकी हाइट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अच्छा इधर आइए, यहाँ की थोड़ा परिस्थिति अलग है। यहाँ कैसे हाइट लेंगे, क्योंकि बेस तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हाइट क्या लेंगे, तो बच्चों इस वाली लाइन को थोड़ा सा आपको डॉटेड आगे बढ़ाना पड़ेगा, और यहां से एक 90 डिग्री पे लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरीके से 90 डिग्री पे, और यही आपकी हाइट हो जाएगी। क्योंकि बड़ा तो इतना ही है ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल आपको देखने में थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा होगा, तो जो आपका टिल्टेड ट्रायंगल है, लेकिन अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करेंगे जमीन से, तो इसकी ऊंचाई तो इतनी ही है, ऊंचा तो इतना ही है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बात समझ रहे हैं, तो ऊंचा तो सीधा सीधा ही लेंगे ना ऊंचाई। तो ये आपका 1/2 बेस इंटू हाइट से इतने ट्रायंगल्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे हम 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। एक तो आपसे कह लिया कि ट्रायंगल आपका है PQR, यू हैव अ ट्रायंगल PQR whose base is 10 cm, height is 5 cm, find area। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे लगा देंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस की जगह 10 रख दीजिए, हाइट की जगह 5 रख दीजिए, 2 से काट दीजिए, 5 5 जा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों यूनिट पे बहुत ध्यान दीजिएगा, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन को अगर हम मोल्ड करें, थोड़ा सा हट के करें, तो देखें हमने कहा यू हैव अ ट्रायंगल PQR whose base is 10 centimeter if the area of this triangle is 25 square cm, find its height। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मोल्ड किया है। अब कि हमने आपको एरिया दे दिया और हाइट पूछ रहे हैं, बेस दे दिया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, फार्मूला बना लीजिए। हमें निकालना क्या बच्चों, हाइट निकालनी है, तो हाइट एक तरफ छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ है उधर लेके जाइए। तो कैसे लेके जाएंगे, बेस इंटू में है तो एरिया के नीचे चला जाएगा, 2 नीचे है तो एरिया के साथ चला जाएगा। ये देखिए आपका फार्मूला बन गया। वैल्यू पुट अप कर दीजिए। एरिया आपको दिया है 25 इंटू 2, और बेस आपका दिया है कितना दिया बच्चों, 10। 2 से इसको कट करेंगे, 5 जा, तो देखिए 5 सेंटीमीटर हाइट फाइंड आउट हो गई। इस तरीके से एरिया के क्वेश्चन एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जहां कभी हमें एरिया दे देंगे, कहेंगे हाइट फाइंड करो, कहीं बेस और हाइट दे देंगे, कहेंगे एरिया फाइंड करो। इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। हो सकता है कि एरिया दे दे, आपको रेशियो में दे दे साइड, तो उसको भी हम बहुत आसानी से x मान करके फाइंड कर लेंगे। इसको पहला आप नोट कीजिए। बच्चों देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जिसमें आपसे डायरेक्ट नहीं कहा है कि एरिया फाइंड आउट कीजिए। अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। क्वेश्चन कहता है अ ट्रायंगुलर फील्ड whose base is 100 मीटर। एक आपके पास ट्रायंगुलर मैदान है और उसका बेस 100 मीटर है, एंड हाइट इज 60 मीटर, और उसकी ऊंचाई जो है वो 60 मीटर की है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। इस मैदान में हमको घास लगानी है, इन द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं हमें इसमें घास लगानी है, और जो घास लगाने वाला हमारा वर्कर है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का हमसे पैसा लेगा 20 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का पैसा लेगा 20 रुपए। तो टोटल कास्ट निकालिए। तो बच्चों यहाँ हमें नहीं पता है कि हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है। तो मैंने आपसे जैसे बताया था कि जब आपको घास लगानी है तो आपको मैदान के अंदर जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप किसी मैदान के अंदर काम करते हैं तो वहाँ एरिया का कॉन्सेप्ट लग जाता है। सेकेंड, आप बच्चों यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, जो रेट दिया हुआ है आप इसको देखें। ये रेट दिया हुआ है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है एरिया।
ठीक, तो बहुत ही आसानी से हम इसमें लिख लेंगे। सोल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है हमें 100 मीटर, हाइट दी हुई है 60 मीटर, तो हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से निकाल लेंगे, 30 से कट जाएगा बच्चों, तो 3000 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया आ गया। इतने एरिया में घास लगानी है, और एक एरिया, अगर एरिया एक है तो उसका 20 रुपया लगता है, तो इतना है तो कितना लगेगा, एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो इतने पेन की कीमत कितनी होगी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो आप लिख लेंगे नेट कास्ट 3000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये देखिए हमारी कास्ट आ गई कि इतना कास्ट लगेगा उसमें घास लगाने का। आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें बेस दिया होगा और हाइट भी होगी। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, 6वीं में पढ़ाया जाता है, 7वीं में पढ़ाया जाता है, और 8वीं 9वीं के लिए तो क्लास चल ही रहा है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि कोई ऐसे ट्रायंगल दिए हो जिसमें बेस और हाइट दी ना हो, केवल साइड दी हो। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ऐसा ट्रायंगल दिया हो जिसमें ना तो बेस मालूम है ना हाइट मालूम है, अब आपसे कह रहे हैं एरिया फाइंड आउट करो। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose side are 20 मीटर, 10 मीटर एंड 8 मीटर। ये देखिए ऐसा ट्रायंगल है बच्चों जिसकी एक साइड भी है 20 मीटर, एक साइड भी है 10 मीटर और एक साइड भी है 8 मीटर, और आपसे कह रहे हैं एरिया फाइंड आउट करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक साइड दे दें। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये 3 साइड दी है बच्चों, अब हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ट्रायंगल के एरिया का एक ऐसा फार्मूला बता दे रहा हूं जिससे आप दुनिया के किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यस बच्चों, और आपने उस फार्मूले के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि बहुत चिरपरिचित फार्मूला है, और उसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, हीरो का सूत्र। बच्चों ये कोई हीरो सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है, ठीक है, मैथमेटिशियन होंगे, तो उनका ये फार्मूला है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। बस आपको स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। अब कौन कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे हीरोन्स फार्मूला में? तो सबसे पहले आप हीरोन्स फार्मूला नोट कीजिए बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसको आप नोट कर लें। बताइए बच्चों, सही है? नहीं सही है बच्चों, 1/2 नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेते हैं √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यस, देखिए फार्मूला में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज हीरोन्स फार्मूला, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस फार्मूले को नोट कीजिए। फार्मूला नोट कर लिया। अब चलिए मैं आपको इसके कंपोनेंट बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो S है ये है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हाफ। मतलब क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हाफ का मतलब क्या है? पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? A साइड है, B साइड है, C साइड है, तो फिर आप क्या करेंगे? A, B और C को ऐड करेंगे, अपान 2 करेंगे, जो निकलेगा बच्चों वो S होगा, वो S होगा। और उसके बाद आप क्या निकाल लेंगे? S में से A निकाल लेंगे, वो एक वैल्यू आएगी। S में से B साइड माइनस करेंगे, दूसरी वैल्यू आएगी। S में से C साइड माइनस करेंगे, तीसरी वैल्यू आएगी। उठा के सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, उनका अंडर रूट निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। नोट कर लिया इसको? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। बच्चों दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, आप S निकालोगे। S होता है A प्लस B प्लस C बाई 2।
यानी 20 प्लस 10 प्लस 8/2 कितना हो गया बच्चों? 38/2 कितना हो गया बच्चों? 19। एस आ गया 19। स्टेप नंबर सेकेंड, एस माइनस ए निकालेंगे तो आएगा 19 माइनस 20। सॉरी बच्चों, ये कहां से आ रहा है? सॉरी बच्चों, मैं इसे थोड़ा सा सही कर देता हूं। मैं इस 20 की जगह ए को ले रहा हूं बच्चों 15। ओके, 15 तो 15 और 10 25 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 23। तो फिर मैं इसको 14 ले रहा हूं। तो 14 और 10 24 और 8 32। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हमको लगता है साइड गड़बड़ है। 15 प्लस 8 23 ग्रेटर देन 10 18। हाँ बच्चों, ये साइड गड़बड़ है, मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूँ। बच्चों आप देखिए, वो साइड थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग थी, अब मैंने साइड ले ली है। एक साइड 8 है, एक 7 है, एक 5 है। तो बच्चों हमारे पास ए है 8, बी है 7 और सी है 5। तो स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट स्टेप हमारा था एस निकालना। तो बच्चों एस निकाल लीजिए। एस के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, परिमाप का आधा है। एस कुछ नहीं है बच्चों, पेरीमीटर का हाफ है, परिमाप का आधा है बस, और कुछ नहीं। तो निकाल लीजिए। 8 प्लस 7 प्लस 5/2, 8 7 20 बटे 2 कितना आ गया? 10 आ गया। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड क्या करेंगे बच्चों? एस माइनस ए निकालिए। तो एस आपका 10 है, ए 8 है, तो कितना आ गया? 2। एस माइनस बी निकालिए तो 10 माइनस 7 3। एस माइनस सी निकालिए बच्चों तो 10 माइनस 5 5। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये आपका एस माइनस ए आ गया बच्चों, ये आपका एस माइनस बी आ गया, ये आपका एस माइनस सी आ गया। बस कुछ नहीं करना, फार्मूला में पुट अप कर दीजिए। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वैल्यू पुट अप कीजिए। एस के लिए कितना पुट करेंगे बच्चों? 10। एस माइनस ए कितना है? 2। एस माइनस बी कितना है? 3 और सी कितना है? 5। अंडर रूट, ये देखिए। अब बच्चों अगर अंडर रूट निकल रहा है तो निकाल लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों 5 2 10 ये हो जाएगा, और 10 ये पहले से है, तो 10 × 10 हो गया अंदर, और ये हो गया 3। बताइए इसको आप समझे कि नहीं समझे? 5 2 10, 10 पहले से है, 3 बचा। अब देखो बच्चों, अंडर रूट में जो पेयर में होता है बाहर आ जाता है, तो 10 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 3 स्क्वायर मीटर। यही आपका एरिया हो गया। देखिए बहुत ही खूबसूरती से, बहुत आसानी से हम लोगों ने एरिया को फाइंड आउट कर लिया। दिखा आपको कि नहीं दिखा? बहुत आसानी से हमने इस एरिया को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हेरोन्स फार्मूला था, और ये ट्रायंगल के लिए ब्रह्मास्त्र है ना? कहीं भी फिट कर दीजिए, कहीं भी किसी भी ट्रायंगल में एरिया आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कल हम लोग कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और देखेंगे, 2-4 क्वेश्चन, और उसके बाद हम आएंगे अपने ऐसे फिगर्स पे जो हमारे बहुत ज़्यादा फैमिलियर फिगर्स है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इन पे हम लोग आएंगे, उनका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर कल तक के लिए इंतजार करते रहिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। खासतौर से अपने उन दोस्तों को विशेष रूप से चैनल को दिखाइए या बताइए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, जो ट्यूशन और कोचिंग को एफर्ट नहीं कर सकते, जिससे कि उनके लिए भी मैथ्स बन जाए सरल और सुगम। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एरिया के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए अनूप कुमार मिश्रा को यानी मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।